हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ज्ञानपुर एकेडमी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है नाउन एंड द नंबर। दोस्तों, जैसे कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने नाउन पढ़ा था कि नाउन क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़ा था और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। एंड फर्दर क्लासिफिकेशन क्या था, काउंटेबल नाउन का प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का क्लासिफिकेशन था मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आज का जो क्लासिफिकेशन है, जो आगे के रूल्स हैं नाउन में ही, वो है नाउन एंड द नंबर। दोस्तों, नाउन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करने में अभी हमें टाइम लगेगा। आपको मैंने बता दिया था कि कौन कौन से हमारे पास कैटेगरी अभी है नाउन एंड द नंबर, right? Our second category is noun and the gender. And third category is noun and the case. So friends, today we will discuss our first category, that is noun and the number, and we will see its rules and examples. Okay? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नाउन एंड द नंबर में हमारे पास टोटल 49 और 50 रूल्स हैं। तो हम उसे धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे, 2-3 वीडियोस में वो कंप्लीट हो जाएगा, आई होप सो प्लीज हमारे साथ बने रहिए और पेशेंस के साथ देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हमारा जो ये टॉपिक है नाउन एंड द नंबर, इसमें नाउन तो आपको पता हो गया कि नाउन क्या होता है ना? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, thing, quality, action and condition. All right, but now other main word in the headline is number. What is number? Okay, अब नंबर क्या है आपको वैसे तो पता है, मैथमेटिकली नंबर होते हैं 1 2 3। आपको क्लासिफिकेशन भी पता होगा कि भाई होल नंबर, नेचुरल नंबर और बहुत सारे होते हैं, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर्स में क्या देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। मतलब नंबर से क्या है कि मतलब कितना, व्हाट इज द नंबर ऑफ नाउन। आपको फिगर उसका देना है कि मतलब क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है। तो क्या बोलते हैं, काइंड्स ऑफ नंबर। तो यहाँ पे नंबर क्या बात कर रहा है कि नाउन्स के नंबर की बात कर रहा है। और काइंड्स ऑफ नंबर में क्या आएगा दोस्तों, काइंड्स ऑफ नंबर में आएगा सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। बिकॉज हम यहाँ पे इंग्लिश में बात कर रहे हैं ना, इंग्लिश सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं नंबर की, और ये मैथमेटिक्स का टॉपिक नहीं है, तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सिंगुलर नंबर मतलब कि किस नाउन से हमें ये पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फैन, फैन है तो ये सिंगुलर है ना, राइट? कैसे? एक पंखे की बात हो रही, फैन। अगर यहाँ पे फैंस होता, ठीक है दोस्तों, फैंस होता तो क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता। तो यहाँ पे भी दो इसके मीनिंग निकलते हैं। फैन का मतलब पंखा भी होता है और फैन का मतलब प्रशंसक भी होता है, ठीक है? तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो एक फैन सिंगुलर नंबर, ऑलराइट। और अगर फैंस की बात करेंगे, अगर यहाँ पे एस लग जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर। तो इसी तरीके से हमें देखना है कि हम किस तरीके से सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ये पढ़ेंगे अब इस टॉपिक में। ओके, तो रूल्स, चलिए एक एक करके हम रूल्स देख लेते हैं। दोस्तों, पहला रूल है कि किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन में, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर नाउन की बात नहीं करेंगे हम, बिकॉज सिग्निफिकेंट पर्सन की बात नहीं करनी है। सिंगुलर कॉमन नाउन में अगर हम सिर्फ एस जोड़ दें, ठीक, तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक। ये जनरल है, ये जनरल रूल है। जो रूल नंबर 1 है आपका, रूल नंबर 1, वो जनरल रूल है। एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल फ्लैट, फ्लैट, ठीक है। फ्लैट
हो गया आपका सिंगुलर कॉमन नाउन। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें, मैंने प्रेस कर दिया इसमें एस, तो हमारा क्या बन गया फ्लैग्स। ये क्या हो गया, ये हो गया प्लूरल। अब ये सिंगुलर कॉमन नाउन नहीं था दोस्तों, सिंगुलर नहीं, अब ये क्या हो गया प्लूरल कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1। दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे नंबर क्या डिफाइन कर रहा है कि नंबर ऑफ नाउन, नाउन का क्या नंबर, नाउन की संख्या क्या है, क्या वो सिंगुलर में है, क्या वो प्लूरल में है। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया कि काइंड्स ऑफ नंबर, यहाँ पे इंग्लिश में नाउन एंड द नंबर कैटेगरी में जो हम काइंड्स ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं वो दो तरीके का है, सिंगुलर जिसको हम कहते हैं एक वचन हिंदी में, और प्लूरल बहुवचन। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। और पहला रूल इसका जो है, जनरल रूल जो है इसका, वो यही है कि किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन में जब हम एस को ऐड करते हैं तो क्या देता है वो हमें प्लूरल कॉमन नाउन देता है। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे के रूल्स पे चलते हैं। तो सेकंड रूल ये है हमारा कि जब हम किसी सिंगुलर कॉमन नाउन जिसका लास्ट वर्ड एस होता है या फिर डबल एस होता है या फिर सी एच होता है या फिर जेड होता है या फिर एक्स होता है, तो उसको कैसे चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा हमें क्या बताता है, लेट अस सी। रूल 2 कि सिंगुलर कॉमन नाउन, ऐसे लिख देती हूँ, सिंगुलर कॉमन नाउन जिसमें क्या आ जाएगा, अगर लास्ट वर्ड जो है, लास्ट वर्ड एस है, डबल एस है, सी एच है, जेड है या फिर एक्स है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ईएस जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा प्लूरल नाउन। क्योंकि हम यहाँ पे बात ही यही कर रहे हैं दोस्तों कि कैसे सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, आपका एक एक एग्जांपल में लेके चलती हूँ। एस कैटेगरी वाला जो वर्ड जो है लास्ट में एस एस आता है उसमें, जैसे कि देख लीजिए बस, ये तो जनरल था। ठीक है, ये है बस, तो देखिए बस तो हो गया, बस में जब हम ईएस जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा बसेस। ये एग्जांपल है और आप इसकी प्रैक्टिस से जरूर सॉल्व करिएगा, आगे मैं करवाऊंगी भी वीडियोस में। तो ये हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन है बस, है ना, व्हीकल है एक, ईएस हो गया ये आपका, और ये हो गया आपका प्लूरल नाउन बन गया। ठीक बात है दोस्तों। अब इसका सेकंड कैटेगरी देख लेते हैं, डबल एस। किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन में जब लास्ट वर्ड डबल एस होता है तब हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। डबल एस वाला हमने देख लिया है, तो अब ये हो जाएगा कि एक एस एच सॉरी एक एस एच एस एच। हाँ, तो देखिए जैसे मैंने ले लिया बुश, और इसमें ऐड करेंगे ईएस, तो क्या हो जाएगा बुशेस। ऑलराइट, बुशेस हो गया। फिर जैसे एक और वर्ड हमने ले लिया पुश और फिर उसमें ईएस लिख लिया, तो क्या हो गया हमारा पुशेस। पुश मतलब धक्का देना। ठीक है दोस्तों, तो एस एच वाले वर्ड जो सिंगुलर कॉमन नाउन जिसमें लास्ट वर्ड आता है एस एच, उसमें हम क्या करेंगे ईएस जोड़ेंगे तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, ये हो गया सिंगुलर कॉमन नाउन और ये हो गया प्लूरल नाउन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की भी देखते हैं हम लोग कि सी एच जब आता है।
सी एच वाले मुद्दे पे थे। तो जिस सिंगुलर कॉमन नाउन में लास्ट में जिस वर्ड में सी एच आता है उसमें भी हम ई एस जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, प्लूरल नाउन। कैसे, देखिए बेंच, बेंच है, बेंच जिसपे हम बैठ के पढ़ते हैं जनरली क्लासरूम में, प्लस ई एस, तो हम बेंच में ई एस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंचेस। ओके, बेंच हो गया हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन, और ये क्या हो गया हमारा प्लूरल नाउन। दोस्तों सेकंड है हमारा ब्रांच, ब्रांच प्लस ई एस। ये एग्जांपल है, बहुत सारे वर्ड होते हैं ऐसे जो सी एच से एंड होता है जिनमें, तो उन जितने भी वर्ड्स हैं सी एच वाले उन सबको अगर आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या ऐड करना होगा, ई एस ऐड करना होगा। ये हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन, ये हमारा प्लूरल नाउन। ठीक बात है। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या बता रहा है कैटेगरी, जेड, जेड। अब जेड में देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एग्जांपल में ले रही हूं, जितने भी सिंगुलर कॉमन नाउन जो जेड से एंड होते हैं उनको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए जब हम ई एस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। ठीक, alright, now moving towards our next category which is X. Okay, X देख लेते हैं। तो जो वर्ड्स X से होते हैं लास्ट में एंड, जैसे कि आपका बॉक्स हो गया, तो उसमें आप X जोड़ दीजिए, ई एस जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। या फिर अगर आप चाहें तो एक और ले सकते हैं, आपका हो गया बॉक्स और हो गया फॉक्स, यस हो गया आपका फॉक्सेस, दो एग्जांपल ले लिए। चलिए, तो ये तो हो गया आपका ये कैटेगरी। हाँ अच्छा, डबल एस, एक मिनट, डबल एस था, सॉरी, डबल एस भी देख लीजिए। डबल एस था मेस, जैसे मेस है यहाँ पे डबल एस, जितने भी वर्ड्स जो है डबल एस से होंगे उसमें आप ई एस जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, मेसेस। ठीक है, मेस क्या हो गया आपका सिंगुलर कॉमन नाउन, और ये क्या हो गया प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन हो गया। समझ में आ गया। चलिए, आप चाहें तो एक और एग्जांपल ले लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैस हो गया आपका, चेस हो गया, ई एस, तो ये आपका हो गया ठीक। तो ये कैटेगरी दोस्तों जो रूल नंबर 2 की है वो हमारी कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब एस होता है या डबल एस होता है, एस एच होता है, सी एच होता है, जेड होता है, एक्स होता है, तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, हम उसमें ई एस ऐड करते हैं और क्या बनाते हैं, प्लूरल नाउन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट रूल। दोस्तों नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है हमारा कि जब लास्ट वर्ड जो है सिंगुलर कॉमन नाउन का वो वाई है, और उसके पहले जस्ट पहले एक वर्ड कॉन्सोनेंट होता है, तब हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ये रूल्स कैटेगरी दोस्तों इसलिए ताकि कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो और गलत ना हो, क्योंकि जब एग्जाम में हमारे सामने हमें वर्ड फॉर्मेशन आता है तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करना है। और अगर आपको रूल्स क्लियर होंगे एक बार तो कोई डाउट नहीं रहेगा और क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा, जिससे कि आप अच्छे से स्कोर भी कर पाओगे, होपफुली बिल्कुल करोगे। सो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है कि इफ सिंगुलर कॉमन नाउन ओके एंड्स विद वाई ओके एंड has a consonant
बिफोर इट, जस्ट बिफोर इट, तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा दोस्तों, तब ये हो जाएगा कि जो सिंगुलर कॉमन नाउन है, ठीक, उसमें हम क्या करेंगे, IES ऐड करेंगे और हम अपना क्या बना लेंगे, प्लूरल नाउन, ठीक है दोस्तों। और वॉइस वर्सा भी चलता है, जैसे जो यहाँ पे बनेगा, आप अगर समझ लीजिए कि जो IES के फॉर्म में आया, तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना हो सिंगुलर में, तो आप समझ लीजिए कि IES है, तो बस हटा के हम डिवाइड कर दिया। सारे रूल्स ऐसे ही चलते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, लेडी। तो द वर्ड लेडी टॉक्स अबाउट द सिंगुलर लेडी, लेडी वर्ड इज अ सिंगुलर कॉमन नाउन एंड व्हेन वी ऐड IES तो क्या हो जाएगा, लेडीज, है ना। किसी इवेंट में हम कैसे जो है उसको बुलाते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट। तो लेडीज क्या होगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बहुवचन है वहां पे, तो क्या हो जाएगा, लेडीज, ओके। ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं, नर्सरी, नर्सरी है तो प्लस कर दीजिए आप IES, क्या हो जाएगा, नर्सरीज। और भी बहुत सारे एग्जांपल है दोस्तों, ओके। सारे एग्जांपल्स इसी तरह से चलेंगे इसमें। तो ये जो वर्ड है ये क्या है हमारा, सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन है, और हम ये हो गया हमारा प्लूरल नाउन, और ये तो हम इसको ऐड कर रहे हैं और प्लूरल नाउन बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4, which talks about same category of word but has some different aspect। देखिए अब क्या है कि हमारा लास्ट वर्ड वाई से तो एंड हो रहा है, ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके पहले जस्ट पहले जो अल्फाबेट है वो वोवेल है। रूल नंबर 4, वाई से एंड हो रहा है, सिंगुलर कॉमन नाउन एंड्स विद वाई, ओके, बट it has vowel just before it। अब क्या होगा, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा इसमें डिफरेंस है कि जब सिंगुलर कॉमन नाउन में वाई होता है आखिरी में और उसके पहले वॉवेल होता है, तो हम क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, प्ले, वाई जो है लास्ट में आ रहा है, लेकिन इसके पहले ए है। वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, देयर आर 5 वॉवेल्स, A E I O U, सो A आ रहा है यहाँ पे, हाँ, जो कि वॉवेल है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें S जोड़ देंगे, S जोड़ देंगे और प्लूरल वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे, प्लेस, ठीक है। दूसरा ले लेंगे मंकी, एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये है वाई, इसके पहले ई जो कि हमारा वॉवेल है, आप इसमें डायरेक्ट ऐड कर दीजिए एस, तो क्या हो जाएगा, मंकीज। मंकी सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया, है ना, ये दोनों वर्ड सिंगुलर कॉमन नाउन में आ जाएंगे और ये आ जाएगा हमारा प्लूरल नाउन में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, रूल नंबर 5 कहता है कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में सिया जाता है, सिया जाता है और उसका जो आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो का होता है, तो हम क्या करेंगे, किस तरह से फॉर्मेशन करेंगे प्लूरल का, जैसे कि आप तो कैटेगरी बनाइए, सिंगुलर कॉमन नाउन एंड्स विद ch and it pronounces as का, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, मतलब का हिंदी, ठीक। जैसे एग्जांपल है
मोनार्क, मोनार्च नहीं बोलेंगे, है ना, क्या बोलनी है, मोनार्क। मोनार्क मतलब CH क्या कैसा उच्चारित किया जा रहा है, का, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें करेंगे एस जोड़ देंगे सीधे, क्योंकि पहले वाला जो CH था उसमें तो हम ES जोड़ रहे थे, ठीक है ना दोस्तों। बट यहाँ पे जब CH का प्रोनाउंसिएशन का के रूप में होता है तब हम उसको S में जोड़ते हैं और क्या हमें मिल जाएगा, मोनार्क्स। मोनार्क्स आपको पता ही होगा, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट तो अच्छे से समझते होंगे कि जब एक कोई किंग होता था और पूरे कंट्री पे जो रूल करता था उस टाइप से मोनार्क, है ना। और जहां भी अभी भी इस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म होती है, मोनार्की चलती है, आपको पता होगा, ठीक है, किंग मोनार्क्स होते थे पहले। ऑलराइट, अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल, चाहिए तो एक और मैं दे देती हूँ आपको एग्जांपल। ये अगर आप ले लीजिए स्टमक, एक ये भी वर्ड है, उसको भी एस में, ओके। चलिए अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 6, क्योंकि हमें जल्दी से कंप्लीट भी करना है। रूल 50 रूल्स हैं हमारे पास। रूल नंबर 6 क्या बताता है, रूल नंबर 6 क्या बताता है, रूल नंबर 6 कहता है दोस्तों कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन, हाँ, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट वर्ड में ओ आता है और उसके जस्ट पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तब हम उसको प्लूरल फॉर्म में कैसे करेंगे। सिंगुलर कॉमन नाउन एंड्स विद ओ एंड हैज कॉन्सोनेंट जस्ट बिफोर इट, देन तब क्या होगा, तब ये होगा कि सिंगुलर कॉमन नाउन जो होगा उसमें हम क्या कर देंगे, ES जोड़ देंगे और बना लेंगे प्लूरल नाउन। ठीक है दोस्तों, कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, पोटैटो, हाँ, तो पोटैटो लास्ट वर्ड क्या है, ओ है, लेकिन इससे पहले क्या कॉन्सोनेंट आता है, क्योंकि वॉवेल तो AEIOU है, हाँ, तो जितने भी बाकी बचे वो क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। अब पोटैटो में हम ES जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पोटैटोज, ओके। ऐसे ही आप अगर ले लो वोल्केनो, वोल्केनो ले लिया, तो अब ओ के पहले एन है, वो भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमारा हो जाएगा वोल्केनोज, राइट। ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर कॉमन नाउन, कोई पर्टिकुलर नाउन तो है नहीं कि कोई वोल्केनो किसी पर्टिकुलर वोल्केनो की बात कर रहे हैं, नहीं, है ना। हम यहाँ पे एक सिंगुलर कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा प्लूरल नाउन। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हमने अपने कंप्लीट करिए रूल नंबर 6 तक। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि रूल नंबर 7 क्या है। रूल नंबर 7 दोस्तों इसी कैटेगरी में आएगा, ओ की ही कैटेगरी में, कि जो कि हमें इसका ही एक्सेप्शन बताता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन जो लास्ट में एंड तो ओ से होते हैं, ठीक है, और उनके पहले कॉन्सोनेंट भी होता है, बट उसमें ES नहीं जोड़ के हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। देखिए उसके भी आप एग्जांपल देख लीजिए। रूल नंबर 7 क्या बताता है, सेम है लेकिन एक्सेप्शन है रूल नंबर 6 का। रूल नंबर 6 का, तो इसका एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास वर्ड है फोटो, अब ये सब देखना पड़ता है, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, तो इसीलिए प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। फोटो जो वर्ड है उसमें हम क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे और क्या बनाएंगे, प्लूरल वर्ड फोटोज, वर्ड फॉर्मेशन फोटो क्या हो गया, ठीक है। तो ये हमारा है सिंगुलर कॉमन नाउन और एंड भी हो रहा है ओ से, और है इसके पहले कॉन्सोनेंट ही है
बट इसमें एस लगेगा और हम बना देंगे इसको प्लूरल, प्लूरल नाउन। ओके, ऑलराइट। चलिए, ये रूल नंबर 7 हो गया आपका। अब रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। जो कि कॉन्सोनेंट की बात नहीं करता है किसी ओ की कैटेगरी में, बट बात करता है वोवेल की। जल्दी से दोस्तों देख लेते हैं एक बार रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या बताता है? रूल नंबर 8 हमें बताता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन व्हेन एंड्स विद ओ एंड ओ बनने जीरो लगने लगेगा एंड हैज वोवेल बिफोर इट, वोवेल जस्ट बिफोर इट। ओके, जस्ट मतलब बस बिल्कुल पहले। जस्ट वर्ड जो है वो इंस्टेंट के लिए प्रयोग किया जाता है कि बस जस्ट एसएन एंड्स विद ओ एंड हैज वोवेल जस्ट बिफोर इट। देन चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका बम्बू, ऑलराइट, ओ से एंड भी हो रहा है और वोवेल भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें एस जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एस जोड़ देंगे, ये हो जाएगा बम्बूज। ओके, चलिए दोस्तों अब हम जल्दी से रूल नंबर 9 देख लेते हैं क्योंकि ये उसी की कैटेगरी का था, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या होता है दोस्तों? नाउन एंड द नंबर की कैटेगरी में रूल नंबर 9 है हमारे पास। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 दोस्तों कह रहा है कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट वर्ड जो है एफ है और एफ ही है, तो उसमें हम किस तरीके से चेंज करें कि हमारा प्लूरल नाउन बने। ठीक, तो क्या बात कर रहा है, एससीएन एंड्स विद एफ और एफ ई, तब क्या करेंगे? देखिए, जब भी एससीएन एंड करेगा एफ और एफ ई से, तो हम करते हैं उसमें क्या करते हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन में, एक मिनट, हाँ, वीएस लगाते हैं और क्या बनाते हैं, प्लूरल नाउन। जैसे देखिए दोस्तों एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। अब इसका एक कैटेगरी ले लो बिकॉज इसमें 2 कैटेगरी है, तो एफ का देख लेते हैं। एफ जैसे है हमारे पास, हाँ हमारे पास है नाइफ, तो क्या कर देंगे हम इसमें वीएस जोड़ देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमें ई बाद में रिमूव करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास नाइफ्स। दूसरा हम देख लें, अगर लाइफ है, लाइफ है तो क्या हो जाएगा लाइफ्स, सॉरी, ठीक है। और एफ का देख लेते हैं, अगर काफ है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम एफ को रिमूव करके काफ्स, और हाफ एक वर्ड होता है हाफ, तो एफ को रिमूव कर देंगे और क्या हो जाएगा हाफ। ये हो गया हमारा प्लूरल। इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, इसको क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये दोनों वर्ड क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, ठीक है, और ये क्या है, प्लूरल नाउन। जब एफ और एफ ई है लास्ट में, तो हमने क्या किया, उस एफ और एफ ई को रिमूव कर दिया और क्या लगा दिया, बी ई एस, तब हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। ये भी है आपका सिंगुलर कॉमन नाउन और ये आपका प्लूरल नाउन। ऑलराइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट रूल व्हिच इज रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों? रूल नंबर 10 कहता है
आ जाएगी इसी से लेके FE से, तो उसको कैसे चेंज करेंगे? रूल नंबर 10 है हमारा, रूल नंबर 10 है, रूल नंबर 10, सिंगुलर कॉमन नाउन एंड्स विद डबल F। तब क्या होगा? कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन जो डबल F से होता है, लास्ट में डबल F होता है उसके लास्ट में, तब क्या होगा? जैसे मानिए कि क्लिफ, एग्जांपल के तौर क्लिफ, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ F ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? क्लिफ्स। ओके, समझ में आपको? या फिर दो नेक्स्ट एग्जांपल, स्टाफ, स्टाफ में क्या ऐड कर देंगे? S हो जाएगा स्टाफ्स। ऑलराइट, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों? रूल नंबर 11 हमसे कहता है कि कुछ वर्ड्स में हमें थोड़ा सा वेरिएशन करके उनको प्लूरल बनाना पड़ता है, कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन्स में। जैसे कि अभी हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे। रूल नंबर 11 है ना, सिंगुलर कॉमन नाउन में क्या करेंगे? कुछ वेरिएशन करेंगे जिससे कि क्या हमारा बनेगा? प्लूरल नाउन। कैसे? चलिए, सिंगुलर कॉमन नाउन जैसे है टूथ। टूथ में क्या करें? जो ये दो वॉवेल्स हैं इनको हमने चेंज कर दिया। क्या वेरी किया हमने? ओ को हटा के, ओ को रिमूव करके हमने यहाँ पे ई किया है, प्लस कर दीजिए इसका, प्लस का साइन, और ये हमने क्या बनाया? टी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो रूल नंबर 11 के अंडर कैटेगरी में आता है। जैसे टूथ है तो एक दांत की बात हो रही है, टीथ जगह सेट ऑफ टूथ है, सेट ऑफ टूथ को क्या बोलेंगे? टीथ बोलेंगे। फूट। ऐसे ही अब इसमें भी क्या करेंगे? इसको रिमूव करके डबल ही लगाएंगे, फीट। ठीक है दोस्तों, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट रूल विच इज रूल नंबर 12। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि ये आता है, अब जो वेरिएशन करता है वो तो हमारा SES कर रहे थे, VES कर रहे थे, बट अब रूल नंबर 12 पर क्या कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन में जब हम मेन वर्ड में S लगाते हैं तब हम क्या बनेगा? प्लूरल वर्ड। व्हेन कंपाउंड नाउन में क्या करेंगे? कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में जब हम S को ऐड करेंगे तब हमारा बनता है वो प्लूरल। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है जैसे कि कमांडर इन चीफ। अभी आपको बता दूं मैं कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। कमांडर इन चीफ, कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए एक नाम नहीं है, दो है, कमांडर भी और चीफ भी, लेकिन मेन क्या है? कमांडर। ठीक, तो किसमें चेंज करेंगे हम? कमांडर में। सॉरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कमांडर्स। कहाँ पे हम ऐड करेंगे एस? कमांडर में, कमांडर्स इन चीफ। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर हम देख लें कि लुकर्स ऑन, लुकर्स ऑन का मतलब दोस्तों जो दर्शक होते हैं, सॉरी लुकर ऑन। ठीक है, लुकर ऑन तो हमारा क्या हो गया? कंपाउंड नाउन हो गया। अब सिमिलर कंपाउंड नाउन नहीं है, अब इसको कैसे हम फॉर्म करेंगे? लुकर्स, लुकर्स ऑन। करेक्ट।
नाउ रूल नंबर 13 पे चलते हैं दोस्तों, जो क्या बताएगा हमें। लुकर्स ऑन रूल नंबर 12 का एग्जाम्पल है और रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 है दोस्तों, जब हम किसी वर्ड में en या ren लास्ट में ऐड करते हैं और उसका प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल में बता रही हूँ, चाइल्ड है ना, तो चाइल्ड में क्या होगा, क्या ऐड करेंगे, ren, क्या बनेगा, चिल्ड्रन। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, लेकिन जब ren उसमें करेंगे तो इसका मतलब है कि ग्रुप ऑफ चाइल्ड की बात हो रही है, ठीक है, चिल्ड्रन हो गए, तो चिल्ड्रन हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि फॉक्स, फॉक्स है प्लस en, ऑक्सन। ओके, ये हो गया हमारा रूल नंबर 13, जो किसकी बात कर रहा था, ren और en की, जिसमें हम ऐड करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों, रूल नंबर 14 हमें बता रहा है कि जब कंपाउंड नाउन में दो मेन वर्ड है, ठीक है, और दोनों मेन वर्ड्स को हमें प्लूरल में करना है, मतलब प्लूरल उसका वर्ड जो है वो प्लूरल में हमें बनाना है, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड है, देखिए कंपाउंड नाउन के जो दोनों मेन वर्ड है, ठीक है, दोनों मेन वर्ड है, टू मेन वर्ड्स, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, मैन, सर्वेंट, ठीक है, ओके दोस्तों, मैन सर्वेंट। तो हम इसमें कैसे करेंगे, इसको प्लूरल में ऐड कर देंगे, हम इसमें दोनों मेन वर्ड्स में ऐड करेंगे, दोनों मेन वर्ड्स में नहीं, इसमें तो ये मैन है तो इसका प्लूरल हो जाएगा मैन और इसका हो जाएगा सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट्स, मतलब आपको इन दोनों को प्लूरल में करना पड़ेगा, राइट, इन दोनों को प्लूरल में आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका रूल 13। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि जो मेन वर्ड था, एक मेन वर्ड था, तो इसमें हम इसको एस लगा रहे थे, बट जैसे ये आपका जो कंपाउंड नाउन है इसमें दो मेन वर्ड है कि मैन सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा मैन सर्वेंट्स, ओके, दोनों प्लूरल में फॉर्म हो गए। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 14 की तरफ। रूल नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों, रूल नंबर 14 कहता है कि जब हम किसी नाउन के मिडल वॉवेल को चेंज करते हैं, ठीक है, तो हम प्लूरल वर्ड बनाते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैन है ना, मैन, सॉरी मैन, तो मैन मिडल वर्ड क्या है, ए है, मैन हो गया, ठीक है, वॉवेल को चेंज कर रहे हैं, when we changes vowel, when we change vowels of the word, तब क्या बनेगा, वुमेन, क्या हो जाएगा हमारा, वुमेन, ये हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन है और ये हमारा प्लूरल नाउन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हमने 14 रूल्स पढ़े हैं, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो आपको बोरिंग लग गया हो क्योंकि काफी रूल्स थे इसमें, तो अगर आगे मैं कंटिन्यू करूंगी तो और भी बोरिंग लगेगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे आगे के रूल्स, बिकॉज 40 रूल्स है हमारे पास और धीरे धीरे ये करके हमें इसको समझना है, अदरवाइज बाउंस हो जाएगा सब कुछ, ओके। तो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू ऑल, और अगले वीडियो में हम रूल नंबर 15 टू लेके रूल नंबर 30 करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों
मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।